हेलो एवरीवन। बच्चों, कल हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाली एक्सरसाइज की थी। आज हम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। अब आप सोच रहे होंगे कि पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब क्या है। ये एक तरह से जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे तीन लोग हैं, ए, बी और सी। मैं कहता हूँ मैं जितने पैसे ए को दूंगा उतने ही पैसे बी को दूंगा, लेकिन जितने पैसे बी को दूंगा सी को उससे डबल दूंगा। देखने में लग रहा है कि जैसे ए और सी जो हैं वो आपस में डिपेंड नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप ए को 5 दे रहे हो, बी को 5 दे मिलेंगे और सी को फिर 10 मिलेंगे। अगर ए के पैसे बदलेंगे तो सी के पैसे भी बदलेंगे। यहाँ पे ए और सी डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहे, लेकिन डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर थ्रू अ पैरामीटर बी। जैसे अभी हम बात करने जा रहे हैं, मैं एक्सरसाइज 5.6 की स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। If x and y are connected parametrically by the equation given in exercise 1 to 10 without eliminating the parameter, find dy upon dx। हमें कहा गया है कि यहाँ पे x और y हैं, वो आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन एक कोई ना कोई पैरामीटर के थ्रू कनेक्टेड हैं, डायरेक्टली नहीं दिए हुए। तो हम इसमें से dy upon dx निकाल लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पहला क्वेश्चन है, हमें दिया गया है x इज इक्वल टू 2at स्क्वेयर एंड y इज इक्वल टू at रेज़ टू पावर 4। हमें यहां से निकालना है dy पॉन dx। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, यहाँ पे जो x है वो t पे डिपेंड कर रहा है, y भी t पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं x को बदलूंगा तो t बदलेगा, और अगर t बदलेगा तो y बदलेगा। इसका मतलब x और y डिपेंडेंट है। हम ये नहीं कहेंगे कि y की इक्वेशन में x नहीं आएगा तो वो कांस्टेंट हो गया तो डेरिवेटिव ज़ीरो है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे dt से डिवाइड करेंगे, जैसे dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। मतलब हमने dt से डिवाइड किया और एक तरह से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड एंड मल्टीप्लाइंग। नाउ यहाँ से आप देखेंगे कि जो dy अपॉन dt आ रहा है, यहाँ पे जो a है वो कांस्टेंट है, a एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ t रेज़्ड पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू t, दैट इज 4t क्यूब, एंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, 2a is constant, 2a constant और t square derivative 2t, that comes out to be 4at। now putting the value, dy upon dt आया हमारा 4at क्यूब और हमारा dx upon dt आया है 4at। 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, t क्यूब अपॉन t दैट इज इक्वल टू t स्क्वेयर। तो हमारा जो पहले क्वेश्चन का आंसर आया है दैट इज dy upon dx इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ध्यान देखिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है x इज इक्वल टू a कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू b कॉस थीटा। यहाँ पे अब देखिए कि a कांस्टेंट है, a और b कांस्टेंट है, जो थीटा है वो वेरिएबल का काम कर रहा है। अब हमने निकालना है dy अपॉन dx। इस बार हमारे पास जो पैरामीटर है वो थीटा है, तो हम डी थीटा से डिवाइड किया ऊपर और नीचे। अगर हम डायरेक्टली देखें, dx अपॉन डी थीटा क्या है, a कांस्टेंट, कॉस थीटा डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा आ गया माइनस a साइन थीटा, और dy अपॉन डी थीटा कितना आया, b कांस्टेंट है, कॉस डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, कितना आ गया, माइनस b साइन थीटा। तो हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो dy अपॉन डी थीटा इज माइनस b साइन थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा कितना बच्चों, माइनस a साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर आ गया है b अपॉन ए। dy अपॉन dx इज इक्वल टू b अपॉन ए। ध्यान रखिए
कि मैं एक बार आपको बुक दिखा रहा हूँ दोबारा। हमें कहा गया है कि x एंड y आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली बाय द इक्वेशन गिवन x इज 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर। हमें यहाँ पे पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं करना है। एक और मेथड होता है जिसके लिए हमें मना किया गया कि हमने जो थीटा है उसको एलिमिनेट नहीं करना है, डायरेक्टली इसका dy/dx निकालना है। इसी तरह आप तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन कर सकते हैं, और पांचवा भी। मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8वां क्वेश्चन आप यहाँ तक 7 तक ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है, सेम मेथड है, उसी को फॉलो करना है। जो पैरामीटर पहले उसको देखना है, dy/dx निकालना है। अगर मान लीजिए पैरामीटर t है तो ऊपर और नीचे dt से डिवाइड कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए, dy/dt निकालिए, dx/dt निकालिए और आंसर आ जाएगा। अब ये 8th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैं करने जा रहा हूँ। हाँ जी, हमारे पास 8th क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है x इज इक्वल टू a इंटू कॉस टी प्लस log tan t/2 और y दिया गया है हमारे पास a sin t। ध्यान रखिए जैसे a b c होते हैं ये सारे कांस्टेंट के लिए यूज किए जाते हैं, और जो t हो गया, u हो गया, v हो गया, थीटा, ये सारे वेरिएबल्स के लिए। तो हमने क्या निकालना है, हमें कहा गया है dy/dx निकालने के लिए। यहाँ पे जो हमारा पैरामीटर है वो t है, तो मैंने क्या किया, dy/dt, dt से डिवाइड और dt से मल्टीप्लाई। समझ रहे हैं बच्चों। अब हम पहले क्या निकालेंगे, dy/dt और फिर dx/dt, और यहाँ पे उन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें y दिया गया है a sin t, बहुत सिंपल सा है। dy/dt निकालने जा रहे हैं हम। देखिए बच्चों, a कांस्टेंट है एज इट इज, sin t का डेरिवेटिव cos t, तो हमने बड़े आसानी से dy/dt निकाल लिया है। अब हम बात करेंगे y x की। यहाँ पे x का डेरिवेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना है। हमें दिया गया है a cos t प्लस log ऑफ tan t/2 dx/dt। बच्चों एक कांस्टेंट बाहर रह गया। नाउ cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t प्लस, यहां पे बच्चों चेन रूल लगा रहे हैं। सबसे पहले हमें दिया गया log tan t/2, तो log का डेरिवेटिव 1/tan t/2 इंटू फर्दर tan का डेरिवेटिव दैट इज secant स्क्वेयर t/2 फर्दर डेरिवेटिव ऑफ t/2। बच्चे बोर्ड में ये t/2 का डेरिवेटिव करना भूल जाते हैं, जो बहुत ही फिर क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। फर्दर डेरिवेटिव t/2 विद रिस्पेक्ट टू t इज 1/2। और इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। थोड़ा सा माइंड में याद रखना, अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई होता है, इसकी इंपॉर्टेंस मैं बाद में बताऊंगा। पहले एक बार देखिए कैसे सिंप्लीफाई होता है। माइनस साइन टी एज इट इज, नाउ tan t/2 इज साइन t/2 अपॉन cos t/2। सीकेंड स्क्वेयर होता है 1/cos, तो 1/cos स्क्वेयर t/2 इंटू 1/2। ये cos कैंसिल हो गया, ये आ गया a इंटू माइनस साइन टी प्लस, बच्चों बहुत ध्यान से देखना है, 2 साइन t/2 cos t/2, ये आ गया साइन टी। इसी की बात मैं कर रहा था कि बच्चे बोर्ड में क्या करते हैं, 2 भूल जाते हैं, फिर ये क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं बनता, ये सारा क्वेश्चन आगे गलत हो जाता है। यहाँ पे आपने एलसीएम लिया, ये आ गया एलसीएम, साइन टी एलसीएम आया। मैं थोड़ा एक स्टेप जल्दी में करूँगा। माइनस साइन टी इंटू साइन टी, माइनस साइन स्क्वायर टी, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज कॉस स्क्वायर टी। तो ये हमारा आ गया है dx/dt। अब इन दोनों की वैल्यू जैसे ये आ गया dy, यहाँ पे आपने पहले देखो ध्यान से dy/dt निकाला था, इसको मैं नंबर 2 दे रहा हूँ। और अब आपने क्या निकाला है, dx/dt नंबर 3। इन दोनों की वैल्यू पुट 2 and 3 इन फर्स्ट, वी विल गेट, हमें मिल जाएगा dy/dx। बच्चों dy/dx था dy/dt/dx/dt, तो dy/dt की वैल्यू हमारे पास आई है a cos t, और dx/dt की आई है, ऊपर देखिए, a cos के t
अपॉन साइन टी, तो साइन टी हम ऊपर लिख देते हैं, रेसिप्रोकल हो गया उसका, तो एक ए कैंसिल हो गया और एक कॉस कैंसिल हो गया, तो साइन टी अपॉन कॉस टी दैट इज टेन टी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास आ गया है टेन टी। अब आप पूछ रहे होंगे कि सर आपने इसको सिंप्लीफाई क्यों किया, यहाँ पे हमने डी एक्स अपॉन डी टी निकाला था, हम यहाँ पे भी छोड़ सकते थे। अभी हमने अगली एक्सरसाइज करनी है जिसमें सेकंड डेरिवेटिव है, तो आगे आने वाली एक्सरसाइज में हम इसका आगे फर्दर डेरिवेटिव करेंगे। अगर आप क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन का सेकंड डेरिवेटिव करेंगे जब पूछा जाएगा, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ देंगे तो हमें उसका सेकंड डेरिवेटिव करने में बड़ा मुश्किल आएगी। तो हम इसको थोड़ा सा माइंड में रखते हैं कि ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई होता है, और हमने डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आया हमारा टेन टी आया। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। इसी तरह आप इस एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं ये ध्यान से देखिए। 9th क्वेश्चन, इसमें थीटा पैरामीटर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 10th में थीटा पैरामीटर है, वो बिल्कुल सिंपल डेरिवेटिव लगेगा, यूवी फॉर्मूला लगेगा, साइन डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं एक आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, 11th क्वेश्चन। ये 2-3 साल पहले बोर्ड में भी आया, मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन ये बोर्ड बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखें कि क्वेश्चन में मेंशन था कि 1 to 10 में पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं करना है, कि आपने जैसे पहले 11 क्वेश्चन एक्सरसाइज में, पहले 10 क्वेश्चनों में जो पैरामीटर है, थीटा है, टी है, उसको एलिमिनेट नहीं करना है। लेकिन उसने 11वें क्वेश्चन में हमें मना नहीं किया गया है कि 11वां क्वेश्चन आप उसमें पैरामीटर को एलिमिनेट कर सकते हैं, उससे ईजी हो रहा है तो आप पैरामीटर एलिमिनेट करके कर लीजिए। मतलब दोनों मेथड अप्लाई कर सकते, जो हमने किया वो वाला या पैरामीटर को एलिमिनेट करके। अब मैं क्वेश्चन देखिए ध्यान से, हमें दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी एंड y इज इक्वल टू ए कॉज इनवर्स टी। हमें प्रूव करना है कि जो डी वाई पॉन डी एक्स आ रहा है वो माइनस वाई पॉन एक्स आ रहा है। आप इस क्वेश्चन को सेम मेथड से अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पे पैरामीटर को एलिमिनेट कर रहा हूँ। ध्यान देखिए, मैंने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट को और सेकंड को। लेफ्ट वाली साइड लेफ्ट में मल्टीप्लाई और राइट वाली राइट में। इससे क्या हुआ, x इंटू वाई हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, और राइट साइड आया अंडर रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी इंटू अंडर रूट ऑफ ए कॉज इनवर्स टी। आपको लग रहा होगा कि पैरामीटर एलिमिनेट हुआ नहीं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई टी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, जो कि पैरामीटर काम कर रहा है। ये आ गया, दोनों अंडर रूट इकट्ठे कर दिए, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, साइन इनवर्स टी प्लस कॉज इनवर्स टी। अब आपने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है कि साइन इनवर्स टी प्लस कॉज इनवर्स टी इज पाई बाय 2। तो देखिए यहाँ पे जो ये कंडीशन आई जिसमें मैंने सर्कल किया है, इसमें अब वो पैरामीटर टी नहीं बचा है, तो इसी को कहते हैं एलिमिनेटिंग द पैरामीटर। उसने पहले 10 क्वेश्चनों में हमें मना किया था इस पैरामीटर को एलिमिनेट करने में, लेकिन 11वें में हमने पैरामीटर को एलिमिनेट किया है। तो अब आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x इंटू वाई, एक्स एज इट इज डेरिवेटिव वाई डी वाई पॉन डी एक्स प्लस यूवी का फॉर्मूला लग रहा है, प्लस वाई एज इट इज डेरिवेटिव एक्स इज 1। नाउ राइट साइड पे है बच्चों अंडर रूट ऑफ ए पाई बाय 2। यहाँ पे आप देखिए कुछ मर्जी हो, लेकिन कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है ना वाई है, वेरिएबल नहीं है, तो ये 0 आ गया। तो आखिरी में क्या है, डी वाई पॉन डी एक्स कितना आ गया, ये वाई उधर जाके माइनस हो गया, और x डिवाइड में माइनस वाई पॉन एक्स। ये जो हमने हैंस प्रूव कर दिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने ये एक्सरसाइज सॉल्व कर लेनी है अपनी कॉपी में अच्छे से। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मेरा नंबर आपके पास है ही है। बहुत ध्यान से कीजिए एक्सरसाइज और अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पेपर में इसका क्वेश्चन कभी बहुत मतलब 1-2 साल बाद आ ही जाता है, कई बार लगातार भी आया, इसलिए थैंक यू वेरी मच।